आप लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है डाइट, शुगर से परहेज़, उसके अलावा एक्सरसाइज़ जो हम लोग बताते हैं, साथ में दवा या इंसुलिन। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो स्लीप, नींद आपकी। मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज़ भागलपुर से। आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ कि ये सोना किस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है एक पेशेंट की लाइफ में। अगर कोई भी आदमी की नींद डिस्टर्ब्ड होती है और वो प्रॉपर स्लीप नहीं होती है उसको, तो उसको सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की चांसेस और हार्ट की बीमारियों की चांसेस, डिप्रेशन होने की चांसेस, चिड़चिड़ापन होने के चांसेस तो होते ही हैं। साथ-साथ उसके ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल नहीं होना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो नींद के बारे में, स्लीप के बारे में मैं कुछ आपको बताता हूँ, ये किस तरह से हेल्पफुल है। नींद के बारे में कहा गया है कि 6 से 8 घंटा सोना किसी भी हेल्दी आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो छोटे बच्चे होते हैं या बूढ़े जिनको बहुत काम नहीं होता वो ज़्यादा सो सकते हैं, लेकिन जो वर्किंग एक्टिव आदमी जो फीमेल और मेल दोनों हैं, उनके लिए 6 से 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 का मतलब 9 घंटा भी नहीं और 5 घंटा भी नहीं। अगर कोई 9 घंटा या 10 घंटा सो रहा है, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम है और उसको अपने डॉक्टर से ये बात बतानी पड़ेगी। शायद उसको थायरॉइड का प्रॉब्लम हो, शायद कोई और वजह हो, शुगर बढ़ा हो या कम अगर आप सो रहे हैं, तो इसको भी देखना होगा कि ये किस तरह से अफ़ेक्ट कर रहा है स्लीप को। तो सोना बहुत इम्पोर्टेंट है और होता क्या है कि अगर आप प्रॉपर स्लीप 6 घंटे का या 7 घंटे का नहीं लेते हैं और आपकी बॉडी को फुल रेस्ट नहीं मिलता है, तो ऐसे बहुत सारे हॉर्मोन्स जो इंसुलिन के अपोज़िट काम करते हैं, यानी कि शुगर को बढ़ाते हैं, उनका सिक्रीशन, उनका लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। जैसे उसको एड्रेनालिन कहते हैं, नॉरएड्रेनालिन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, कॉर्टिसोल कहते हैं, जो कॉर्टिज़ोन आप लोग आम ज़ुबान में कहते हैं। ये सारे का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और ये इंसुलिन के एक्शन को कम करता है और शुगर बढ़ावा मिलता है। तो सोने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए? सोने के लिए जो आइडियल टाइम है बेड पर जाने का, वो 10 बजे रात से लेके 12 बजे मिडनाइट तक आपको जाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल इंडियन जो डाइट पैटर्न हो गया है कि खाने का वक़्त जो डिनर का वक़्त है नॉर्मली 9 बजे से शुरू होता है, 9, 10, 11 बजे तक जो खाने का वक़्त है वो बढ़ा है आजकल इंडियन सिनेरियो में, ख़ास करके अर्बन एरिया में 9, 10, 11 बजे तक लोग खाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि खाने के 2 घंटे बाद ही बेड पे जाना चाहिए, रात के खाने के 2 घंटे बाद। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपने खाना खाया है, तो उसके आपके स्टमक को, इंटेस्टाइन को, खाने को पचाने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है और ब्लड सप्लाई आपका वहाँ जाता है। अगर आप सोएँगे और नींद प्रॉपर नहीं आएगी, तो आइडियली खाने के 2 घंटे के बाद बेड पे जाना चाहिए। मैं आपको 5 टिप्स बता रहा हूँ प्रॉपर स्लीप के लिए एक डायबिटिक पेशेंट के लिए, जो कि उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि डाइट का परहेज़ और जितना स्टाइल मॉडिफ़िकेशन को करना, एक्सरसाइज़ को करना। तो 5 टिप्स में नंबर 1 टिप है कि आपका जो सोने का एक टाइम फिक्स होना चाहिए। आप रोज़ाना आप उसी टाइम पे अपने बेड पे जाएँ। चूँकि एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं क्रोनोबायोलॉजी, एक क्लॉक होता है माइंड में, ब्रेन में जो कि स्लीप को सेट करता है और आप किसी दिन 10 बजे रात में सो रहे हैं, किसी दिन 11 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 2 बजे सो रहे हैं, तो वो क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है, उसको पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली आप सोते किस वक़्त हैं और आपका स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक टाइम आप बना लें, उसमें 15 से 20 मिनट का आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे आप अगर खाते हैं खाना रात का 8 बजे या 9 बजे, तो आप 10 बजे या 11 बजे बेड पे ज़रूर चले जाएँ। नंबर 1 टिप ये हुआ। दूसरा टिप ये है कि सोने से पहले आप जो टीवी देखते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, उसमें आप नींद के तुरंत पहले तक वो काम ना करें और टीवी में भी ऐसी चीज़ों को नहीं देखें जो आपको एक्साइट करती हैं,
जैसे एक्शन मूवीज़, थ्रिलर या कुछ ऐसे शोज़ जिसमें कि बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही है, तो ये आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। कुछ पीसफुल, कुछ कॉमेडी, कुछ फ़नी आप देख सकते हैं टीवी, अगर टीवी देखने की आपको आदत है। कुछ ऐसी टेंशन वाली चीज़ को आपको नहीं देखना है बेड पे जाने से पहले। उसके अलावा तीसरी टिप ये है कि आपका रूम क्वाइट होना चाहिए, शांत होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए। जो नाइट लैंप होते हैं या जो नाइट बल्ब होता है, वो जला हो तो आप आराम से सोएँगे। चौथी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि आजकल एक फ़ैशन हो गया है सोने से पहले मोबाइल को देखना, मोबाइल चलाते रहना, रील्स देखना, देख रहे हैं तो देखते ही रहते हैं लोग और इसका जो रेडिएशन फेस पे, आइज़ पे आता है, इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट ब्रेन को होता है और आपको नींद आने में ये बहुत ज़्यादा करता है और आपको अच्छी नींद आने के लिए इसको आपको छोड़ना होगा। जिसको हम लोग आजकल ज़माने में कहते हैं डिजिटल डिटॉक्सिफ़िकेशन या डी एडिक्शन फ्रॉम द मोबाइल। चूँकि इतना ज़्यादा मोबाइल का क्रेज़ है, एक टर्म होता है फोमो, फ़ियर ऑफ मिसिंग समथिंग। ये जो फ़ियर होता है कि हमेशा आपको एक अपडेटेड जानकारी चाहिए, एक अपडेटेड नोटिफ़िकेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कहीं से कोई नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया, कहीं से कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ को आपको हटाना होगा और सोने से कम 1 घंटा पहले आपको सेल फ़ोन को अलग कर देना होगा और वो आप नहीं देखेंगे और सोने से पहले आप अपने माइंड को और बॉडी को रिलैक्स करके ही सोएँ और सारे जो टेंशन है, चिंता है, उसको अगले दिन पे छोड़ के सोएँ। तो स्लीप हाइजीन इस सारी चीज़ों को कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छे स्लीप के लिए, ना सिर्फ़ अच्छे हेल्थ के लिए बल्कि लॉन्गेविटी भी कहते हैं, स्टडीज़ में ये आया है कि जो लोग बहुत अच्छी नींद सोते हैं, उनकी उम्र काफ़ी अच्छी होती है, नॉर्मल लाइफ़ स्पैन से भी ज़्यादा वो जीते हैं। तो आपको अपने स्लीप पे बहुत ध्यान देना है, इसलिए ध्यान देना है कि ये सिर्फ़ नींद नहीं है, एक पूरे सिस्टम को ये अफ़ेक्ट करती है, सिर्फ़ ब्लड शुगर नहीं बल्कि हार्ट को, ब्लड प्रेशर को, आपके एजिंग प्रोसेस को, ये सारी चीज़ों को स्लीप हैम्पर करती है। इसलिए स्लीप का नॉर्मल होना 8 से 6 से 8 घंटा होना ये बहुत ज़रूरी है और आप डे टाइम एक्टिविटी करें सारा, लेकिन जो स्लीप टाइम है उसको आप खाने के 2 घंटे के बाद फ़िक्स कर लें। मुझे उम्मीद है आज आपने बहुत कुछ जाना होगा नींद क्यों ज़रूरी है और आप ज़रूर अपनाएँगे। मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज़, भागलपुर, बिहार से।